हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2 के बारे में बताना जा रहा हूं। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए यहां पे एडमिन लॉगिन और रजिस्टर पैनल को क्रिएट किया था, जो कि आप लोग यहां पे अपने वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें मैंने दोस्तों एडमिन और रजिस्टर पैनल क्रिएट किया हुआ था पिछले वीडियो में, जिसमें आप लोग यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म ओपन होगा, रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का फॉर्म ओपन होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म से अभी तक तो हम लोग डेटा सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने PHP और MySQL का कोडिंग नहीं किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग PHP और MySQL का कोडिंग करके यहाँ से रजिस्टर फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे डेटाबेस में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PHP एंड MySQL पार्ट 1 इन हिंदी। तो इसको दोस्तों देख लीजिए, तभी आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, जो कि मैंने सेव किया हुआ है लोकल डेस्क जैम्प hddocs। उसके अंदर student_management नाम का फोल्डर बनाया था। तो मैं यहाँ से इंडेक्स और स्टाइल को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैं ट्राई कर रहा था, यहाँ पे कुछ कमेंट लिखने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों चलिए मैं उसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोडिंग अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ मैं थोड़ा कमेंट लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो स्टार्ट्स फ्रॉम यार, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। इससे थोड़ी आसानी होती है दोस्तों। तो ये कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। तो रो स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से रो एंड कहाँ हुआ है, ये यहाँ पे जाके एंड हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये जो डिव है ये कंटेनर एंड के लिए है, ये है रो एंड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रो को एंड्स कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा हमको समझ में आता है, देखने वाले को भी समझ में आता है कि कौन सा कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके एंड हुआ है। इसी तरह से फॉर्म 1 का डिव स्टार्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं div 1 स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, और div 1 एंड कहाँ पे हुआ दोस्तों। यहाँ पे देखिए फॉर्म के ऊपर जो डिव है, तो हम लोग एंड कहाँ पे होगा, फॉर्म के नीचे वाले डिव पे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div 1 एंड्स हेयर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम को डिलीट कर देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे div 2 स्टार्ट हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ div 2 स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, और कहाँ पे एंड हुआ है दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंड हुआ है दोस्तों। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल V से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div 2 एंड्स हेयर, ताकि आप लोगों को थोड़ी अच्छी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इतना मैंने कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बिना कमेंट के ही समझ सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते लेते हैं अपने PHP को कोडिंग। तो दोस्तों PHP का कोडिंग करने के लिए आप लोग सेम पेज पे ही कर सकते हैं, या कह सकते हैं दूसरे पेज पे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर दूसरे पेज पे करेंगे तो वहाँ पे उस पेज को जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम को आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा, जो यहाँ पे है एक्शन इक्वल टू। यहाँ पे जैसे send.php में PHP का कोड लिखे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्शन इक्वल टू send.php। अगर सेम पेज में लिख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखें तब भी चलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग PHP का यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को PHP का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं एक कंट्रोल N नया टैब ओपन कर ले, इसको सेव कर देता हूँ। इसका नाम दोस्तों रख देता हूँ dbconnect.php। इसमें दोस्तों हम लोग कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के लिए। तो यहाँ ओपन हो गया। इसमें हम लोग PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दे देते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं $con इक्वल टू। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे mysqli_connect। इसमें दोस्तों हम लोग 4 वेरिएबल पास करेंगे, जिसमें पहले में तो होगा दोस्तों सर्वर का नाम, जो कि है लोकल होस्ट। उसके बाद कॉमा देके फिर
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग सर्वर का यूज़र नेम लिखेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट में होता है रूट। इसी तरह दोस्तों पासवर्ड डिफ़ॉल्ट नल होता है तो उसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को एक डेटाबेस देना पड़ेगा, जो डेटाबेस हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे student_db नाम का डेटाबेस दे देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं सेमीकोलन देता हूँ। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों इतना ही कोडिंग हम लोगों को करना पड़ता है। तो student_db नाम का चलिए दोस्तों हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और इसी के साथ टेबल भी बना लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे अब localhost/phpMyAdmin में, जो कि मैंने पहले से यहाँ ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों student_db जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करके क्रिएट में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ क्रिएट टेबल बनाने को कह रहा है। तो हम लोग जाते हैं अपने फॉर्म पे, देखते हैं यहाँ पे कितना कॉलम है। तो यहाँ पे है दोस्तों एक फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड 4 है। इसी के साथ एक हम लोगों के लिए प्राइमरी की के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ आईडी। तो टोटल हम लोग 5 कॉलम यहाँ पे रख देते हैं 5। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसका नाम रजिस्टर दे देता हूँ, टेबल का नाम रजिस्टर। चलिए मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल गया है। यहाँ हम लोग कॉलम का नाम देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट कॉलम में दे देता हूँ यूज़र आईडी। यूज़र आईडी का तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं बनाया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होता रहेगा। तो यूज़र आईडी, उसके बाद दोस्तों एफ नेम इसके लिए है दोस्तों फुल नेम जो है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, फुल नेम, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड और सी पासवर्ड दोस्तों, सी पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो डेटा टाइप यूज़र आईडी इंटीजर ही होगा। इसका लेंथ हम लोग दे देते हैं, चलिए 255 मैं दे दिया हूँ। तो एफ नेम को मैं वेरिएबल रखता हूँ, वेरिएबल कैरेक्टर, ईमेल को भी वेरिएबल कैरेक्टर, सबको वेरिएबल कैरेक्टर भी कर देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड इसको भी। तो सबका मैं लेंथ दे देता हूँ 255 हाईएस्ट 255 है दोस्तों, उससे कम भी आप लोग रख सकते हैं। चलिए 255। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा AI ऑटो इंक्रीमेंट। तो मैं यूज़र आईडी जो बनाया हूँ अभी उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि उसका फील्ड तो नहीं है तो उसका डेटा आएगा कहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा। और दोस्तों अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आता है यहाँ पे प्राइमरी, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके प्राइमरी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की उसको हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेव। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्टर नाम का टेबल बन गया। हम लोग टेबल का कॉलम देख लें। देखिए दोस्तों यूज़र_आईडी, एफ नेम, ईमेल, पासवर्ड और सी पासवर्ड नाम का यहाँ पे कॉलम बन गया है। तो हम लोग फिर जाते हैं अपने कोडिंग में। कनेक्शन तो हमने बना लिया है। तो कनेक्शन को हर पेज में दोस्तों हम लोग या तो हर पेज में उसको कनेक्शन लिखें या तो हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग कनेक्शन का जो नाम था उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दें, dbconnect.php। चलिए दोस्तों हमने इसको इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इफ़ दोस्तों, इफ़ ब्रैकेट में इज सेट $_post और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दोस्तों सिंगल कोटेशन में हम लोग देंगे सबमिट। दोस्तों ये सबमिट मैं यूज कर रहा हूँ जब हम लोग रजिस्टर का बटन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ रजिस्टर का बटन जो है, तो इसका नेम इक्वल टू जो वैल्यू हमने दिया है वही वैल्यू ऊपर वहाँ पे देना होता है। नेम इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कर दूँ नेम इक्वल टू सबमिट 1 तो सबमिट 1 भी वहाँ लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने सबमिट लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सबमिट। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट। अब हम लोग दोस्तों हर फील्ड के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल हम लोग बनाएंगे एफ नेम इक्वल टू $_post। तो ये इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एफ नेम। अब दोस्तों मैं फिर बता दूँ एफ नेम कहाँ से आ गया। ये वेरिएबल तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फील्ड के हिसाब से बनाएं तो थोड़ा इजी होता है समझने के लिए। तो नेम इसमें फुल नेम का वैल्यू आके सेम होगा। तो वैल्यू कहाँ से आ गया, ये एफ नेम कहाँ से आया है दोस्तों, तो इसको मैं दिखा दूँ।
जो नेम का इनपुट हमने बनाया था यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट नेम इक्वल टू हमने क्या लिखा, एफ नेम। तो ये एफ नेम हम लोगों को वहाँ देना है। ईमेल वाले में ईमेल देना है, यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के लिए सी पासवर्ड। इसी तरह से हम लोग दोस्तों वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद 2 3 4, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा ईमेल, इसको कर दूंगा पासवर्ड और इससे नीचे वाले को कर दूंगा सी पासवर्ड। यहाँ पे भी हम लोग दोस्तों चेंज कर देते हैं ईमेल, इसको पासवर्ड और इसको सी पासवर्ड। चलिए दोस्तों हमने वेरिएबल बना दिया। तो दोस्तों हम लोगों को एक काम और क्या कर लेना है, जैसे कि ये जो फॉर्म मैंने बनाया है तो इसको इनपुट जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो कभी कभी क्या होता है अगर हम लोग वैलिडेशन नहीं लगाते हैं तो इनपुट अगर नहीं देते हैं तो भी नल वैल्यू सबमिट हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को वैलिडेशन लगा लेना चाहिए। अगर वैलिडेशन HTML में भी आजकल आ गया वैलिडेशन, या PHP का जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, यूजर रजिस्टर एंड साइन अप यूजिंग PHP MySQL विद कंप्लीट वैलिडेशन, तो इसमें मैंने PHP का वैलिडेशन लगाया हुआ। इससे क्या होता है दोस्तों, कोई भी इनपुट फील्ड इम्पीडी सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर PHP का वैलिडेशन लगाने का तरीका आप लोगों को सीखना, तो आप लोग ये इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं टाइम सेव करने के लिए PHP का वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट HTML का ही वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इनपुट यहाँ पे जो दिए हैं, यहाँ पे हम लोग सब में यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सब में दोस्तों रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड ही कर दीजिए। तो इसी को मैं दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इन एफ नेम में कर दिया। इसी तरह हम लोग इसको ईमेल में कर देते हैं और पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में हम लोग कर देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, कभी भी इनपुट फील्ड नल सबमिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हम लोग जब सेंड करेंगे वेरिएबल डेटा को, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 फील्ड है दोस्तों, पासवर्ड का और कन्फर्म पासवर्ड का। तो ये दोनों पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का वैल्यू हर वक्त सेम होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे एक वैलिडेशन PHP का लगा देते हैं कि अगर दोनों वैल्यू सेम ना हो तो इस फॉर्म का जो डेटा हो सबमिट ना हो। सबमिट करने के लिए दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो कुछ मैसेज जनरेट करवा दे कि योर पासवर्ड डज नॉट मैच, या पासवर्ड मिसमैच, कुछ इस तरीके का लगा दे। और दोस्तों एक और हम लोग यहाँ पे ईमेल में भी वैलिडेशन लगाएंगे, जो कि दोस्तों सबमिट जब हम लोग डेटा करें तो वहाँ पे पहले जाके चेक करें कि वो ईमेल पहले से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो ईमेल वहाँ डेटाबेस में पहले से है, या कोई बंदा उस ईमेल से पहले ही रजिस्टर कर चुका है, तो उस सेम ईमेल से दोबारा कोई और रजिस्टर ना कर सके, तो उसके लिए भी हम लोग एक वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ईमेल वाला ही कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखूंगा दोस्तों, डॉलर क्वेरी इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी लगा लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल नेम क्या है दोस्तों, हम लोग एक बार देख लेते हैं। टेबल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे है रजिस्टर, तो उसका नाम हम लोग लिख दें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल। ये दोस्तों रजिस्टर नाम का जो टेबल है वहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर दे, अगर उसका ईमेल, अगर ईमेल वहाँ पे जो हम लोग ईमेल इनपुट कर रहे हैं इस ईमेल से इक्वल हो। ठीक है दोस्तों, वहाँ जो ईमेल कॉलम है उस ईमेल कॉलम से इस ईमेल डॉलर ईमेल में जो वैल्यू है, अगर इससे मैच जितनी भी वैल्यू करता हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉलर रन इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। तो क्वेरी यहाँ ब्रैकेट में दोस्तों हम लोग कनेक्शन का वेरिएबल पास करेंगे डॉलर कॉन। अब ये डॉलर कॉन कहाँ से आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये वेरिएबल है डॉलर कॉन। तो इसके बाद कॉमा दे के डॉलर क्वेरी का वेरिएबल
डॉलर क्वेरी, जो ऊपर हमने अभी यहाँ पे बनाया है, जिस नाम से बनाया दोस्तों वही हम लोग दे दें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग शायद गलत है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो यहाँ पे वेरिएबल हमने बनाया उस सेम इसी को पास कर देना चाहिए। इसको या आप लोग सही कर लें तब भी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, QUERY। चले दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं। अब लोग एक और वेरिएबल दोस्तों हम लोग बनाते हैं, डॉलर रो इक्वल टू एक दोस्तों हम लोग का फंक्शन है MySQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर ROWS रोज। यहाँ ब्रैकेट में दोस्तों हम लोग पास करेंगे डॉलर रन। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डॉलर रो ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पे उस डॉलर रो ग्रेटर देन 0 हो, ये कहने का मतलब वहाँ पे कोई ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो तो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दे। तो मैसेज के लिए दोस्तों मैं एक वेरिएबल में सेव कर दे देता हूँ, email अंडरस्कोर ERR इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं email ID ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक और दे देते हैं, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल। अब इससे क्या होगा दोस्तों, एक ईमेल से 2 आईडी नहीं होगा या 2 लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हैं एक ईमेल आईडी से। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए दोस्तों, ईमेल का तो हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम एल्स इफ का कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब पासवर्ड का वैलिडेशन लगा देते हैं कि दोनों फील्ड का पासवर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का जो दोनों वैल्यू है वहाँ पे सेम हो तभी डेटा सबमिट हो, अगर नहीं हो तो ना हो सबमिट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे इसको डॉलर, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे डॉलर पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है डॉलर पासवर्ड, P कैपिटल हो गया, इसको इस्तेमाल करना। डॉलर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू डॉलर C पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर ये पासवर्ड, इस पासवर्ड का वैल्यू और इस पासवर्ड का वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यू कहाँ से आता है दोस्तों, यहीं से आएगा। ये दोनों वैल्यू इस फील्ड, दोनों फील्ड से आएगा। तो अगर इस दोनों पासवर्ड का वैल्यू इक्वल ना हो तो भी यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दे। तो इसके लिए भी एक हम लोग वेरिएबल में बना देते हैं, इसको कर दूंगा दोस्तों PWD अंडरस्कोर एरर इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं योर पासवर्ड डू नॉट मैच। इससे यूजर को समझ आ जाएगा कि जो दोनों पासवर्ड मैंने इंटर किया है दोनों फील्ड में वो दोनों सेम नहीं है, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 वैलिडेशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को एल्स में जाके डेटा को सबमिट करा देना चाहिए। अगर ये दोनों वैलिडेशन काम कर गया तो उसके बाद हम लोगों को डेटा सबमिट करा देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर SQL इक्वल टू, दोस्तों ये जो डॉलर वेरिएबल मैं बना रहा हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर हम लोग कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है जो नाम मैं दे रहा हूँ वही नाम आप लोग ही दें। तो यहाँ पे हम लोग अब कर सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है दोस्तों, रजिस्टर। अब हम लोग ब्रैकेट में जितना कॉलम है उसका नाम लिख देंगे। तो कॉलम का नाम दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यूज़र आईडी नहीं लेंगे क्योंकि यूज़र आईडी का यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं है। यूज़र आईडी ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया था। तो उसके बाद एफ नेम, ईमेल, पासवर्ड और C पासवर्ड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा करके, एफ नेम, ईमेल, तो पासवर्ड, उसके बाद C पासवर्ड। इसके बाहर हम लोग जाके दोस्तों हम लोग यहाँ पे देंगे वैल्यूज़, उसके बाद फ्री ब्रैकेट। तो सिंगल कोटेशन के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखें पास करेंगे एफ नेम में कौन सा वैल्यू जाएगा, तो डॉलर एफ नेम का वैल्यू जाएगा। यहाँ पे डॉलर एफ नेम, ईमेल में डॉलर ईमेल, पासवर्ड में डॉलर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को यहाँ से, तो इसी को हम लोग कर देते हैं डॉलर एफ नेम। अब कॉमा देके फिर सिंगल कोटेशन में दोस्तों डॉलर ईमेल, इसी तरह से डॉलर
डॉलर पासवर्ड और लास्ट में एक है डॉलर सी पासवर्ड। इसके बाद एक लाइन और लिखना दोस्तों, डॉलर रन इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ भी ऊपर जैसे कनेक्शन का वेरिएबल, उसके बाद डॉलर SQL क्वेरी का वेरिएबल, यहाँ पे क्या है SQL, तो यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे फिर हम लोग एल्स के अंदर भी इफ एल्स का यूज करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा होगा, इफ एल्स के अंदर भी बहुत सारे एल्स इफ वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पे हम लोग इफ लेंगे डॉलर रन, अगर डॉलर रन एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दे, उसको भी हम लोग वेरिएबल में सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUCCESS सक्सेस इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद इसके अंदर ही दोस्तों इफ़ का यहाँ जहाँ ब्रैकेट एंड हो रहा, यहाँ पे फिर एक एल्स दे देते हैं, यहाँ पे भी एक मैसेज जनरेट कर देते हैं। इसको मैं डॉलर ERR इक्वल टू कर देता हूँ, तो इसमें हम लोग कर देंगे अनेबल टू सबमिट डेटा, इस पे हम लोग लिख देंगे प्लीज़ ट्राई अगेन। यहाँ पे अनेबल का स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं, अनेबल टू सबमिट डेटा प्लीज़ ट्राई अगेन। तो दोस्तों हमने रजिस्टर के लिए सारी कोडिंग कर ली है, तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करके एक बार देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लें कहीं पे गलती तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक बार रन करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, अब हम लोग इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ गलती दिखा रहा है, लाइन नंबर 4। तो हम लोग चलते हैं लाइन नंबर 4 में, तो क्या है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इफ़ इज सेट। दोस्तों यहाँ पे होगा एक स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे होगा उसको क्लोजिंग ब्रैकेट। चलिए फिर एक बार हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे नेम दिखा रहा है, ये नेम कहाँ से आ गया? तो दोस्तों ये जो ऊपर एक लेफ्ट साइड में ऊपर नेम दिखा रहा था, वो पता नहीं कहाँ से यहाँ पे ऐड हो गया था नेम, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसमें कुछ काम अभी दोस्तों और करना बाकी रहते गया था। जितने वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है दोस्तों, इसको हम लोगों को ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज नल करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए सबको फटाफट कर लेते हैं। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे एक है डॉलर सक्सेस, कंट्रोल C, चलिए कंट्रोल V। इसके बाद एक नीचे है एरर के लिए, कंट्रोल C से इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल V इक्वल टू नल असाइन करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जब हम लोग डेटा सबमिट करें तो जो सब हमने वेरिएबल में अभी यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और पासवर्ड डू नॉट मैच, इसको तो कहीं पे प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, पासवर्ड डू नॉट मैच इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और रजिस्टर्ड सक्सेसफुली को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, या अनेबल टू सबमिट डाटा को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग ईमेल वाले फील्ड में जाते हैं। सबसे पहले ईमेल को प्रिंट कराना, तो यहाँ पे जाते हैं ईमेल। तो ईमेल का लेबल कहाँ पे है वहाँ पे हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो ईमेल का है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है ईमेल। तो सेम लाइन में दोस्तों हम लोग लिखेंगे, या उसके नीचे लाइन लिख लें तब भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर स्पेन टैग का यूज़ करेंगे तो आउटपुट में सेम लाइन में दिखेगा या ईमेल के ही लाइन में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे स्पेन टैग का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लास दूंगा, क्लास इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट राइट साइड में मैं मैसेज को दिखाऊंगा। उसी के बाद साथ साथ में दोस्तों इसका टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट कलर का, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ रेड किस्म का कलर का है तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा ब्लैक उतना अच्छा। इसी के साथ मैं इसको कर देता हूँ दोस्तों फॉन्ट वेट बोल्ड। चलिए इसको मैं
यहाँ से Ctrl+C से कॉपी किया, मैं इसको कन्फर्म पासवर्ड वाले में पेस्ट कर देंगे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे एक मैसेज शो कराना है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ बटन के नीचे भी मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो हम लोगों को अब PHP का कोड लिख के दोस्तों इसको इको कराना है। तो यहाँ पे जो स्पेन का है, तो स्पेन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे दोस्तों PHP का कोड लिखें, इस टैग लिखेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग इको कर देंगे, इको डॉलर, क्या नाम था दोस्तों, ईमेल एरर, कहाँ पे चला गया, डॉलर ईमेल एरर। तो ईमेल एरर में क्या है दोस्तों, क्या मैसेज है ईमेल एरर में, यहाँ पे दोस्तों ईमेल डॉलर ईमेल एरर में है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसी तरह से PWS एरर भी हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे चलिए पहले तो सेमीकोलन दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आएंगे फिर यहाँ पे दूसरा स्पेन जहाँ पे हम लोगों ने लगाया था पासवर्ड के नीचे कन्फर्म पासवर्ड के। तो यहाँ पे दोस्तों फिर PHP का टैग दे के यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग इको करवा देते हैं, इको डॉलर PWS एरर, इसी का साथ सेमीकोलन। इसके नीचे दोस्तों हम लोग बटन वाला, यहाँ बटन के नीचे जो स्पेन लगाया था यहाँ पे भी PHP का टैग लिखेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग करवा देंगे इको, यहाँ पे 2 मैसेज इको करवाना, इको डॉलर सक्सेस, अगर डेटा सबमिट हो जाए तो सक्सेस का मैसेज आए, ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर रजिस्टर ना हो तो यहाँ पे एक और मैसेज डॉलर एरर का मैसेज आ जाए। तो एरर में क्या है, अनेबल टू सबमिट, प्लीज़ ट्राई अगेन। चलिए दोस्तों मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ आप सबको। चलिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। एफ नेम में जैसे मैं अपना चैनल का नाम दे रहा हूँ IT ट्रेनर। तो ईमेल में यहाँ पे IT@gmail.com। पासवर्ड दोस्तों 123, कन्फर्म पासवर्ड 123। चलिए मैं यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, डेटा रजिस्टर हो गया है या सबमिट हो गया। तो हम लोग जाते हैं अपने डेटाबेस में। देखिए अभी तो दोस्तों कोई डेटा नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों यूजर ID 1 तो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने उसको ऑटोमेटिक बनाया था, ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था। एफ नेम आ गया, IT ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, कन्फर्म पासवर्ड भी आ गया। लेकिन चलो दोस्तों एक बार इसी ईमेल से मैं दोस्तों फिर एक बार डेटा सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर मैं सबमिट करूँ तो सबमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया था कि अगर सेम ईमेल से डेटा सबमिट कोई करने की कोशिश करे तो एक मैसेज आ जाए यहाँ पे, जो मैसेज ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट करके क्या मैसेज मैंने दिया है। तो चलिए दोस्तों नेम कुछ भी अब रख देते हैं। चलिए ABC ने ही रख दिया मैंने। ईमेल को IT@gmail.com, पासवर्ड 123, कन्फर्म पासवर्ड 123। चलो रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया, ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ ट्राई विद अनदर ईमेल। अब चलिए दोस्तों मैसेज तो आ गया, लेकिन डेटा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो वैलिडेशन का मतलब है कि जब तक वैलिडेशन सेटिस्फाई नहीं, अगर डेटा सबमिट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों कोई भी डेटा यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि सेम ईमेल से एक बंदे ने यहाँ पे रजिस्टर कर चुका था, तो उसी ईमेल से कोई और रजिस्टर ना कर पाए, इसीलिए इस वैलिडेशन को मैंने लगाया था। तो चलिए एक बार ईमेल ID कुछ मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ। पासवर्ड का दोस्तों हम लोग वैलिडेशन चलिए देखते हैं। मैं पासवर्ड में देता हूँ 123, कन्फर्म पासवर्ड में देता हूँ 321। देखिए दोस्तों अब पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहा है, दोनों 123 में दिया हूँ, कन्फर्म पासवर्ड में 321। अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ गया, योर पासवर्ड डू नॉट मैच। ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो देखिए आप लोग फिर जाते हैं हम लोग डेटाबेस में, इस पर ब्राउज करते हैं डेटा सबमिट हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों डेटा नहीं सबमिट हुआ है, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने इसको लगाया था। तो चलिए फिर एक बार चेक कर लेते हैं। अब लोग फिर सही हम लोग यहाँ पे देते हैं पासवर्ड। चलिए 12345, इस 12345। तो दोस्तों इसको एक बार फिर हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग जाएंगे डेटाबेस में, इसको ब्राउज करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे
पासवर्ड 12345 कन्फर्म पासवर्ड 12345 आ गया। तो दोस्तों इतना तो काम कर दिया दोस्तों, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको एक और यहाँ पे वैलिडेशन लगा के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड इनक्रिप्ट करके मैं ले आना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर कोई आपका डेटाबेस हैक कर ले तो पासवर्ड ऐसे फॉर्म में रहे कि वो डाटाबेस हैक करने के बाद भी वो पासवर्ड को ना रीड कर पाए, पासवर्ड किसी सिंबल में आए, इनक्रिप्ट करके आए, ओरिजिनल पासवर्ड इसमें सबमिट ना हो। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग फिर अपनी कोडिंग में जाते हैं। अपने कोडिंग में जाने के यहाँ पे दोस्तों कोई यहाँ पे चलिए वेरिएबल जहाँ बनाया है इसके नीचे दोस्तों मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, पास $पास इक्वल टू दोस्तों हम एक फंक्शन है हम लोगों के पास, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कि पासवर्ड अंडरस्कोर हैश दोस्तों यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का पासवर्ड या ये जो है ऊपर का पासवर्ड ये $पासवर्ड, तो इसको मैं यहाँ पे ठीक है $पासवर्ड यहाँ पे मैंने दे दिया। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डिफ़ॉल्ट की जगह पे दोस्तों यूज करूँगा पासवर्ड क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, इसको यूज कर लिया। इसके साथ साथ दोस्तों कन्फर्म पासवर्ड वाला भी हम लोग चेंज कर देते हैं, Ctrl+C। इसके बाद इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो डॉलर इसको मैं नाम दे देता हूँ C पास, यहाँ पे $C पासवर्ड और अब बाकी सेम कर देता हूँ दोस्तों। ये पासवर्ड पासवर्ड $C पासवर्ड इसको हम लोगों ने पास किया है। अब हम लोग जो दोस्तों नीचे क्वेरी लिखे थे यहाँ पे, तो पासवर्ड और C पासवर्ड की जगह पे इन दोनों को ना सेंड करके हम लोग वैल्यू किसका सेंड करेंगे, इसका जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो $पास और $C पास। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं $पास और ये नीचे वाले में $C पास। ठीक है दोस्तों, $C पास। चलिए एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं दिखा रहा। फिर हम लोग एक डेटा सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन, यहाँ पे sachin@gmail.com है, sachin@gmail.com। पासवर्ड में देखिए दोस्तों मैं 123 ही इंटर करूँगा। चलिए दोस्तों 123 को ही देख लेता हूँ, 123। तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ। तो पासवर्ड यहाँ पे डेटा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जाके ब्राउज करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी क्या आ गया। इससे पहले जब मैं पासवर्ड डाला था 123 तो सेम आ रहा था, इतना सिंपल देखने में लग रहा था। लेकिन अब वही 1 2 3 जो मैं पासवर्ड 123 इंटर किया हूँ आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड के कॉलम के नीचे और C पासवर्ड में देखिए क्या आ गया। तो इसको यूजर अगर हैक करे तो भी वो नहीं समझ पाएगा कि ये ओरिजिनल पासवर्ड है क्या, क्योंकि इस पासवर्ड से आप लोग लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको तो लॉगिन करने के लिए 123 ही इंटर करना पड़ेगा। तो हैकर को नहीं पता चलेगा कि इसका ये ओरिजिनल फॉर्म में है क्या या क्या चीज़ है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट करके आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग पासवर्ड का सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ और चेंजेज अगर करनी है वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके जिस ईमेल और पासवर्ड से आप लोगों ने साइन अप किया हुआ है या रजिस्टर किया हुआ है उसी ईमेल और पासवर्ड को इंटर करके आप लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग इस पे कल काम करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों 1-2 चीज़ें और रजिस्टर फॉर्म में करनी बाकी है, वो उसको मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप सबको बता दूं कि इसी तरह का आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होता है, प्रोग्रामर जो होता है या यूट्यूबर जो होता है उसका भी थोड़ा हौसला बढ़ता है और वो और मेहनत से आप सबके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आप लोग PHP जावा MySQL इस तरीके का वीडियो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।